अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ज़बरदस्त, आज आज सब जो है आप लोग टाइम पर आए हैं। और हमारा जो क्लास है वो भी टाइम पर स्टार्ट हो गई। तो देखिए, यही अच्छी बात होती है। अब आप सब टाइम पर आए हैं, अब हो सकता है कि हमें सेकंड सेशन नहीं करना पड़े। जैसा मैंने कल वाली क्लास में बताया था आप लोगों को कि हो सकता है आज वाली क्लास में हमें सेकंड सेशन करना पड़ जाए अगर आप लोग लेट हो जाते हैं। बट आप लोग नहीं हुए, तो दैट्स रियली नाइस। और आज जो है हम लोग, तो आज वाली क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली क्या है, वो हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से रिलेटेड है। कल वाली क्लास में जो जो था उसको पता है कि हमने जो है यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक अपना रिस्पॉन्सिव का फोल्डर बनाया हुआ है, और कल वाली क्लास में हमने ब्रेक पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके अपना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पूरा बनाया था। ठीक है, तो आज वाली क्लास में मैं क्या करूँगा कि हम जो है अब पूरा लेआउट रिस्पॉन्सिव करेंगे। आज हम सिर्फ जो है कलर वगैरह नहीं चेंज करेंगे, आज वाली क्लास में पूरा लेआउट को जो है रिस्पॉन्सिव बनाएंगे और देखेंगे कि भाई हमारा रिस्पॉन्सिव कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें जो है उसके अंदर हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, उसको करने के लिए बेसिकली मैं करूँगा क्या, मैं जो है इमेजेस का यूज़ करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं उसको मैं वापस रिज्यूम करता हूँ, और आई थिंक इसको उठा के मैं साइड पे भी कर सकता हूँ। हाँ, ओके। तो फिलहाल के लिए मैं इसको जो है नीचे ले आता हूँ, एक सेकंड। ये मैं जूम की मीटिंग्स को थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम करता है। खैर, अब जो है ये सही है। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने जो है ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव कोड किया था, कहाँ पर हम क्या किया था, एक हेडर सेक्शन बनाया था, उसमें काम किया था। आज वाली क्लास में मैं एक जो है न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं रख देता हूँ फीचर्ड फीचर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट डॉट फ्यूचर, नहीं फ्यूचर्ड कर देते हैं इसको, फीचर्ड प्रोडक्ट डॉट टी एस एक्स। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर बेसिकली एक अपना कंपोनेंट बना लिया। मुझे कुछ चाहिए होंगी इमेजेस, और मैं जो है एक इमेज को लेकर आऊंगा गूगल से उठाकर, और यहाँ पर मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर जो है बन रही है सारी जो है हमारी इनिशियलाइजिंग हो रही है, जिससे मैं किसी भी फूड आइटम की जो है इमेज फूड तो मैं डाउनलोड करवा लूंगा अपने पब्लिक। ओ माय गॉड, नहीं भाई, भूख लग जाएगी। फूड आइटम नहीं, कोडिंग की इमेज लेकर आते हैं भाई। ओके, वो जब हम, खैर कोई बात नहीं, चले क्लास पे आते हैं, क्लास के टॉपिक से आउट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे जो थोड़ी सी ढंग की लग रही हो ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, सेव इमेज एज पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, सिंपल सेव इमेज एज पे क्लिक किया है। और अब मुझसे ये पाथ पूछेगा मेरा कि भाई आप जो है वो कहाँ पर अपने इसको सेट करना चाहते हो, तो मैं आ जाऊँगा अपने बैच वन वाले फोल्डर में, रिस्पॉन्सिव में, माई ऐप में, पब्लिक में, और यहाँ पर आकर मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, मैंने जो है सिंपल इसको यहाँ पर आकर सेव कर दिया। ओके, आऊँ अपने पब्लिक वाले फोल्डर में, तो मुझे यहाँ पर जो है अपनी ये भी मिलेगी। अच्छा, एक सेकंड मुझे दिएगा, एक जो है इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, बस एक मिनट में जो है मैं दोबारा रिसीव करते हैं। ओके, तो रिज्यूम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रिज्यूम करने से पहले ना मैं अपनी एप्लीकेशन को रन भी कर देता हूँ ताकि वो रन होती रहे और हम अपना काम जो है वो करते रहेंगे पीछे। ठीक है, npm run dev के मैंने जो है यहाँ पर कमांड चला दी है, ताकि अब हमारी एप्लीकेशन भी रन होती रहेगी और हमारा सारा काम भी होता रहेगा। सबसे पहले तो जो है क्या करना होगा, सबसे पहले हमें, मैं आर एफ सी से ही बना देता हूँ, आर एफ सी से जो है मैं अपना पूरा का पूरा सारी चीज़ें ले आता हूँ, मतलब कि मेरा जो है फीचर प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन आ गया और सारी चीज़ें ज़बरदस्त हो गई। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें इमेज लगानी है, तो इम्पोर्ट इमेज फ्रॉम, इमेज फ्रॉम कहाँ से आएगी, हमारे पास नेक्स्ट इमेज से। ठीक है, नेक्स्ट स्लैश इमेज आ गई। अब सबसे पहले मुझे इमेज लगानी है। इमेज को मैं किस में लगाऊंगा, इमेज को जो है मैं अपने, एक मेन डिव होगा मेरा जिसके अंदर मैं इमेज को लगाऊंगा, एक हमारा पेरेंट डिव होगा, उसके अंदर हमारे पास एक चाइल्ड डिव भी होगा। ठीक है, ताकि जो हमें जो है पूरे कंटेनर पे चीज़ें देनी हो वो हम पूरे कंटेनर पे देंगे, और जो चीज़ें हमें जो है सिर्फ चाइल्ड पे देनी हो वो सिर्फ हम चाइल्ड पे देंगे। मैं यहाँ पर आकर सिंपल जो है इमेज का टैग लगाता हूँ, इमेज, और इसके अंदर जो है हमारे पास क्या आएगा इमेज टैग के अंदर। अच्छा, इमेज टैग हमारा बेसिकली क्या होता है, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो हम जो है यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सिंपल इस तरह लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है हमारे पास एस आर सी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना पाथ देते हैं, जहाँ पर हमारा जो है हमारी एप्लीकेशन, सॉरी हमारी जहाँ पर इमेज पड़ी हुई है, तो वो कहाँ पर है, हमारी इमेज का नाम है डाउनलोड डॉट जेपीईजी, तो मैं स्लैश डाउनलोड
डॉट JPEG जो है वो यहाँ पर लिख दूंगा। अच्छा, एक एट्रीब्यूट दे दिया। सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास कौन सा होता है? ऑल्ट का अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या होगा? अल्टरनेटिव में मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोडिंग इमेज। कोडिंग इमेज, पहले मैं फूड आइटम ला रहा था बट फिर मैंने जो है क्या किया, कोडिंग इमेज पे आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा विड्थ। और विड्थ इसको अभी फिलहाल जो है हम लोग क्या करते हैं, 300 पिक्सल की दे देते हैं। और हाइट भी जो है हम इसको फिलहाल के लिए 300 पिक्सल की जो है वो दे देते हैं। ये हमारे पास एक इमेज जो है वो बनकर थोड़ी सी तैयार हो गई है। ठीक है, हमारे पास सिंपली क्या हुआ कि हमारी जो है एक इमेज बनकर तैयार हो गई। ओके। मैं फूड आइटम इसलिए चाह रहा था ताकि जो है हम लोग क्या करें कि हम लोग ना पूरा एक प्रॉपर लेआउट बनाए, जैसे नीचे हम उसका प्राइस भी दे रहे हों, फिर नीचे हमारे पास एक बाय नाउ का वो भी आ रहा हो। तो मैं इसलिए पूरा वो चाह रहा था, बट अभी फिलहाल जो है कोडिंग इमेज से ही आप रिलेट कर लें। या हम एक काम करते हैं ना, हम जो है किसी शूज़ वगैरह के लिए आते हैं। ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जैसे ये मिसाल के तौर पे ये शूज़ है, मैं इसको सेव इमेज में जाऊंगा। और मैं यहाँ से जो है इसको राइट क्लिक किया सेव एज पर, और डाउनलोड वन के नाम से नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको शूज़ के नाम से कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, शूज़। ओके। मैंने जो है यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर मेरे पास ये आ भी गई है। तो मुझे सिर्फ इसका पाथ चेंज करना है, JPG फॉर्मेट है इसका। मुझे सिर्फ यहाँ पर लिखना है शूज़, और हमारी जो इमेज है वो लग जाएगी। हमारी एप्लीकेशन भी रन हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो जब तक ये भी स्टार्ट हो जाएगी हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब इसके नीचे हमारे पास जो है डिफ के अंदर रहते हुए ही मैं क्या करूँगा, मैं डिफ के अंदर रहते हुए यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके डिफ के अंदर रहते हुए ही मैं एक पैराग्राफ टैग लगा लूंगा। अच्छा, अभी स्टाइलिंग के ऊपर भी आते हैं। स्टाइलिंग भी इसको जो है हम करते हैं, स्टाइलिंग की भी जो है हम बात करते हैं सारी चीज़ें। Oops। अच्छा, मैं यहाँ पर आकर एक पैराग्राफ का जो है टैग लगाऊंगा। पैराग्राफ टैग के अंदर मेरे पास जो है इसके प्राइस आ जाएंगे, मिसाल के तौर पे PKR 5000। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जिंदा है ना? आवाज़ आ रही मेरी सबको? जी सर, समझ आ में आ रही रहा है? है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जी जी। ओके। ओके, बिल्कुल खामोश होके बैठे हुए ना आप लोग असल में, इसलिए। जी अलाय, अच्छा जिंदा है, चलो शुक्र है अल्लाह का। अभी तक तो जिंदा है। खैर, आगे का कॉम्प्लेक्स कोड है, तो क्या होता है देखते हैं उसको भी। खैर, अच्छा अब आ जाते हैं आगे। और मैं जो है मैंने यहाँ पर प्राइस दे दिया। मैं बटन भी इसको एक जो है यहाँ पर दे देता हूँ। बटन के लिए हम एक काम करते हैं, अलग डिव बनाते हैं, ताकि जो है उसको हम लोग अलग से जो है स्टाइल देते हैं, बाय नाउ का बटन। ओके, इंटेलिजेंस भी बड़ी जो है आज तो सही चल रही है। अच्छा, बाय नाउ का मैंने यहाँ पर कर लिया सिंपल। मेरे पास जो एक पूरा डिव आ रहा है ना, वो ये वाला डिव है। ठीक है, मतलब जिस डिव के अंदर हमारा काम हो रहा है। अब यहाँ पर चीज़ों का फ्लो समझिए। ये पेरेंट डिव है, ठीक है, जो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये पेरेंट डिव है। मतलब मेरा मेरा मेन कंटेनर है, उसके अंदर ये एक पूरा डिव है। ठीक है, मतलब ये एक चाइल्ड है, पूरा एक चाइल्ड है। उसके अंदर जो डिफ यूज हो रहा है ना, वो इसके चाइल्ड है, वो इस डिफ के ये चाइल्ड है। तो इस चीज को समझिएगा, इस कोड को देखना आना चाहिए आप लोगों को। अब मैंने एक जो है ऐसा बना लिया। मैं सेम टू सेम अभी स्टाइलिंग देने के बाद 3 और ऐसे बना लूंगा, इसी को कॉपी करके पेस्ट करूंगा। और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जो है सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, एप्लीकेशन भी हमारी रन हो गई होगी अभी तक, तो मैं लोकल होस्ट पे भी आ जाता हूँ। मैं आता हूँ लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, और एप्लीकेशन भी रन हो जाएगी। जब तक क्या करते हैं, जब तक हम जो है थोड़ा सा स्टाइलिंग को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। ओके। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आकर अपने जो है जो मेरा जो चाइल्ड है, इसको मैं यहाँ पर आकर क्लास नेम देता हूँ। क्लास नेम, और इसके अंदर मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए इसको विड्थ दे देते हैं। सबसे पहले तो विड्थ फुल दे देता हूँ इसको मैं, कि जितनी भी जो है हमारी ये विड्थ ले रहा है ये ले ले। और इसके बाद बाकी चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारे भाई चीज़ें आ कैसे रही हैं, फ्लो कैसे हो रहा है। ओके। अच्छा, अब ये क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि हमने बना तो लिया अपना पूरा कंपोनेंट, बट रेंडर नहीं करवाया है। ठीक है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हम पेज डॉट TSX में आएंगे, और मैं यहाँ पर आकर अपने जो है फीचर, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे फीचर ED प्रोडक्ट, स्पेलिंग जो है वो बड़े ध्यान से लिखनी है जो वहाँ पर लिखी है, प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर इसको इस तरह कर लिया, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक सेकेंड, और इसको हटा देते हैं स्लैश। मेरे पास जो है ये आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, विंडोज स्पेस दबाऊंगा, विंडोज सॉरी कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा। कंट्रोल स्पेस दबाने से मुझे ऑटोमेटिकली जो है ये क्या करेगा, मुझे सजेशन देगा। मैंने सिंपली ये किया, स्पेलिंग को थोड़ा सा सही किया। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो रेंडर यहाँ पर हो गया, स्पेलिंग भी जो है मेरी सब कुछ सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मेरे पास जो है
इमेज वगैरह आ जानी चाहिए। लोड हो रहा है, सही हो जाएगा। अच्छा, इमेज हमारे पास जो है वो लोड हो रही है, आ जाएगी। ओके, इमेज भी जो है हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, ऊपर वेलकम टू माय वेबसाइट को थोड़ा सही करते हैं। आप लोग देखें, सिंपली मैं कंट्रोल और क्लिक करूंगा तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। ये भी चीज़ आनी चाहिए आप लोग। देखिए मैंने कंट्रोल और क्लिक करूंगा, देखिए मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं इस पूरे कंपोनेंट के अंदर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे हेडर सेक्शन से चेंजेस करनी है, मैं जाके ढूंढूंगा नहीं फाइल को कि कहाँ पर है। मैं सिंपल इसके ऊपर आऊंगा, क्लिक करूंगा हेडर सेक्शन में, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा सही करना है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 6 पिक्सल, और मीडियम साइज में मैं आकर इसको कर देता हूँ 4 पिक्सल, और जो नॉर्मल होगा वो हमारा 2 एक्सल पर जो है वो रहेगा, जो हमारा मोबाइल साइज होगी। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ और अब पेज को जो है मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आई होप कि जो है हमारा सही हो जाएगा। हाँ अब ठीक है थोड़ा सा। अब जो है हमारा एक लाइन आ रहा है, वेलकम टू माई वेबसाइट, और ये हमारा रिस्पॉन्सिव है बाय द वे। ये देखिए हमारा ये रिस्पॉन्सिव है, मतलब बड़ी सी हो रही है तो इसका जो है, ये देखिए जब मोबाइल साइज पे जा रही है तो इसका जो है कलर हमारा ब्लू हो रहा है, जब ये मीडियम साइज पे आ रही है तो ऑरेंज हो रहा है, जब इसका लार्ज साइज पे जा रही है तो इसका जो कलर है वो ग्रीन हो रहा है। ओके, खैर। अच्छा, अभी जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने जो है एक इमेज लगा ली, और इमेज के अंदर जो है हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। हमें जो है टेक्स्ट को थोड़ा सा बीच में लेकर आता हूँ। आज की क्लास में हम थोड़ा सा ना यूआई के ऊपर भी फोकस करेंगे। आप लोगों को जो है यूआई भी हम यहाँ पर बताएंगे। वैसे तो माशाल्लाह सबको जो है आता है, सब चीज़ें बैठे हुए यहाँ पर, बट अच्छा, बीच में मैं ना हो सकता है कुछ मिस्टेक करूँ, और जो मिस्टेक होगी ना वो मैं जानबूझ के करूंगा, और मैं ऐसा आप लोगों को फील कराऊंगा कि मुझे मैंने जान के जो है मिस्टेक हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट करना क्या होगा, आप लोगों ने वहां पे मिस्टेक पकड़नी होगी। बताऊं इससे होगा क्या। हमारे एक सर थे, वो क्या करते थे, वो ना इसी तरह करते थे कि कोड के बीच में ना बग्स ढूंढते थे, बग्स छोड़ देते थे। कलर चेंज शो नहीं हुआ मुझे स्क्रीन स्टक की वजह से शायद। आप कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको हो जाएगा वो। और अभी हम करेंगे रिस्पॉन्सिव, बार बार चेक करेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा बाद में आगे जाके। हमारे एक सर थे, वो क्या करते थे कि जो है वो जानबूझ के ना कोड के अंदर बग छोड़ देते थे। बग क्या होता है, या एरर, अगर आप आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो एरर, एरर छोड़ देते थे। और वो एरर ऐसा होता था कि लॉजिकल एरर होता था, वो शो भी नहीं होता था। और उसके बाद वो हमें पूरा पूरा कोड देख दिखाते थे और हमें कहते थे कि इसके अंदर से आप लोग एरर ढूंढे, या आप लोग मुझे कमांड बताएं ऐसी टेलमेंट से जिससे ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को कोड देखकर उसके अंदर डिबगिंग आती है, आपको एरर को ढूंढना आता है। इससे जो है आप लोगों की लॉजिकल थिंकिंग भी इंक्रीज होगी, आप लोगों को कोड को पढ़ना आएगा, आप लोगों को एरर सॉल्विंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को आएगी। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हमारी यही प्रैक्टिस होगी कि हम बीच में जो है कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए एरर या बग जो है वो छोड़ूंगा, और या मैं ऐसी जो है टेलमेंट से क्लास लगाऊंगा जो बिल्कुल ही आउट ऑफ जा रही होगी। आप लोगों को बताना होगा कि भाई वो कैसे सही होगा और कैसे जो है उसको हम लोग सही कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले मुझे टेक्स्ट को सेंटर करना है। मेरे पास कमांड आती है टेक्स्ट सेंटर। उप्स भाई, क्लिक नहीं हुआ क्या। ओके, क्लिक ही नहीं हुआ था। मेरे पास जो है क्लास आती है टेक्स्ट सेंटर की। मैंने यहाँ पर सिंपल उसको क्या कर दिया, टेक्स्ट सेंटर कर दिया, और पेज को रिफ्रेश करूंगा। पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, हमारा जो पेज था, हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा ये बीच में, पूरा ही बीच में आ गया है। हमें क्या करना है, हमें जो है इसको, हमें इसको सिर्फ और सिर्फ इमेज में लेकर आना है। तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि भाई ऐसा मैं क्या करूं कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इमेज के बीच में आए, हमारा ये पूरा, पूरी जो हमारा मेन विड्थ है, पूरी जो मेन डिव है उसके बीच में नहीं आए। अब मुझे जो है ये देखें, ये चीजें आप लोग बताएंगे ये कैसे हमारा ये मसला हल होगा। थोड़ा फ्लेक्स का यूज कर लें, फ्लेक्स लगा दें। फ्लैक्स लगा दूं, ठीक है, चले। एक सजेशन आई कि फ्लैक्स लगा दें। चाइल्ड को भी सेंटर कर सकते हैं। चाइल्ड को आपकी आवाज सेंटर नहीं, करने से सेंटर में लेकिन आपकी जो है वो आवाज कट गई। फ्लैक्स आइटम सेंटर। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पर मेन उसको फ्लैक्स दे दिया है। फ्लैक्स आइटम सेंटर बेसिकली क्या करेगा कि वो भी जो है यहीं पर हमें लेकर आएगा बीच में ही। मैंने यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट सेंटर किया है। अच्छा, चाइल्ड इफ को सेंटर करें, चाइल्ड इफ को सेंटर। अच्छा, हमारा जो ये चाइल्ड डिव है इसको आप कह रही हैं सेंटर करते हैं। चाइल्ड डिव बना दें पहले इमेज से बटन तक। ये रहा चाइल्ड डिव, तो हमारा बना हुआ है, इमेज से डिव तक का बना हुआ है, ये रहा, ये हमारा है जी। देन आप उस डिफ और फ्लेक्स लगाएं। देखें, अब देखें मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, बट मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो लॉजिकल थिंकिंग है ना वो इंक्रीज हो। हमें मेन जो फोकस करना है ना वो इसी चीज़ों के ऊपर करना है। तो कोशिश करें कि सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट करें। गलत बता रहे हैं कोई बात नहीं, एक दफ़ा गलत बताएंगे, 2 दफ़ा गलत बताएंगे, बट नेक्स्ट टाइम फिर आप वही मिस्टेक सेम नहीं करेंगे। देखें,
गलत इंसान कौन होता है या बुरा इंसान कौन होता है? जो गलती जो करता है वो कभी भी बुरा नहीं होता। बुरा इंसान वो होता है जो गलती करके उसको सुधारता नहीं है। तो अगर आप एक दफा मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक कर लिया आप लोगों ने, बट आप उसको जो है सही नहीं कर रहे, आप लोग उसके ऊपर सोच नहीं रहे कि उसको कैसे सही करेंगे, तो वो आपकी जो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, और वहां से जो जो है प्रॉब्लम वाली बात स्टार्ट होती है। खैर, अच्छा, मैं रोमेश साहब में कह रही हूँ डिफ बना दें पहले में से बटन तक, देन आप उस डिफ को डिफ और फ्लेक्स लगाएं, देन आइटम सेंटर। सर पूरे चाइल्ड डिफ सेंटर होगी तो सब चीज़ें सेंटर होंगी। अच्छा, ठीक है। एक न्यू हमारे पास जो है वो सजेशन आई है कि अगर हमारे पास सारी की सारी क्या होंगी कि चीज़ें हमारे पास सेंटर में होंगी, तो हमारे, आप कह रही यू कर लें और इसके अंदर जो है आकर आइटम सेंटर कर दूं मैं। आइटम्स सेंटर जो हमारा क्या करता है, लाइन आइटम सेंटर कर देता है, और इस टेक्स्ट सेंटर को मैं हटा दूं। ठीक है, तो अब आकर देखते हैं कि जो है आपकी कहीं भी बात क्या है, सही है। ओके, अब मुझे बताएं, जैसे अलाइन आइटम सेंटर भी कर दिया मैंने, अच्छा जस्टिफाई सेंटर भी कर देते हैं हम इसको। डायरेक्शन कॉलन, ओके डायरेक्शन कॉलम कह रहे हैं, डायरेक्शन कॉलन कर देते हैं हम लोग। फ्लेक्स, और इसकी जो है हम फ्लेक्स कॉल कर देते हैं इसको। फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो फ्लेक्स, मतलब कि अब जो है हमारा ये नीचे की तरफ आ गया। ओके, जबरदस्त। यही चीज देखें, यही चीज मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ। अब आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा बताया, तो क्या हुआ कि आप लोगों को पता चला कि भाई कोड में हो क्या रहा है। अब मैं कब से बैठा हुआ खुद अपने आप से ऐसा लग रहा था अपने आप से बात करूँ, सबने क्लास में पार्टिसिपेट किया, एक पूरा इन्वायरमेंट बना। ठीक है, और हमारा जो है सिंपली वो बीच में आ गया। लेकिन अब एक चीज नोटिस करें, हम लोगों को फ्लेक्स कॉल कब करना है? फ्लेक्स कॉल हम लोगों को करना है जब हमारी जो है वो, जब हमारा स्क्रीन किस पर हो, जब हमारी स्क्रीन जो है वो मोबाइल साइज पर हो। जब हमें क्या करना है, फ्लेक्स कॉलन करना है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल साइज हमारा कैसा होता है, मोबाइल साइज हमारा वर्टिकली होता है, वर्टिकली उसकी जो हाइट है वो ज्यादा होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो फ्लो होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कैसे रखें, हम उसको हम उसको कॉलन की फॉर्मेट में रखें कि जब भी मोबाइल पे हमारी वेबसाइट ओपन हो तो वो जो है वर्टिकली हमारे सारे के सारे आइटम्स जो है वो फ्लो कर रहे हो। हमने एक इमेज बना ली, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी। और अभी आप लोग भी मुझे बताएंगे कि मुझे जो है इसको रिस्पॉन्सिव करना है, मतलब कि मुझे जो है जब लार्ज स्क्रीन आए तो उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, वो भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैंने जो है इसको यहाँ पर 3 कर दिया। अब मुझे बताएं कि ये क्या, ये सही है? क्या ये सही है तरीका? मेरे पास जो है तीनों आ गए। यस, सही है, जबरदस्त, सही है। ओके, सब चाक रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जो है ये 3 इस तरह चीजें जो है आ गई। थोड़ा सा बटन को भी हम जो है वो स्टाइल कर लेते हैं, थोड़ा सा बटन को भी हम जो है वो कर लेते हैं। और मैं एक काम ये करूंगा कि मैं जो है मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ करूंगा, ताकि मेरे पास जो है सब में सारी चीज़ें हैं, मैं ऑल्ट और अपने जो है मल्टीपल कर्सर्स का यहाँ पर यूज़ करूंगा। ठीक है, क्लास नेम, अच्छा ये एरर जो आ रहा है ना ये भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हो गया खुद ही। वो जो है रीलोड का कभी कभी आता है। अच्छा, क्लास नेम के अंदर यहाँ पर आकर मैं सबको एक जैसी दूंगा, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो इसकी पी एक्स के ऊपर विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज है। अभी आप लोगों के मैसेजेस है मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो मेरा जो कर्सर है वो आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा। अच्छा, मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले सबको पी एक्स दे देता हूँ। पी एक्स देने के बाद इसको बैकग्राउंड भी देंगे ताकि हमें कुछ शो शो भी हो। पी एक्स में इसको दे देता हूँ 10, और इसके बाद मैं जो है इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बीजी ब्लू दे देता हूँ। बीजी ब्लू मैं इसको देता हूँ 600, ठीक है। बीजी ब्लू मैं इसको दे दिया 600, और इसका वाइट, और इसके बाद मैं इसको जो है राउंडेड कर देता हूँ पूरे को, ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि राउंडेड मीडियम कर देता हूँ, ताकि एक मीडियम साइज पर ये राउंडेड हो जाए। ठीक है, मैंने सिंपल जो है इस तरह से स्टाइलिंग कर लिया। अच्छा, अब आप लोगों के सवाल हैं, सर आपने ये कैसे किया, सर आपने ये कैसे किया? मल्टीपल कर्सर्स की बात कर रही है, मल्टीपल कर्सर्स कैसे आए? मल्टीपल कर्सर्स आपके आते हैं ऑल्ट और क्लिक से। ऑल्ट, और जहां जहां आप क्लिक करती है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर ऑल्ट दबाया हुआ है मैंने, ऑल्ट दबा के मैं जहां जहां पर क्लिक कर रहा हूँ देखिए मेरे मल्टीपल कर्सर्स बनते जा रहे हैं। अब मैं जहां जहां स्पेस दूंगा वो सारे के सारी स्पेस वहां पर आती जाएंगी। ठीक है, तो ऑल्ट और कंट्रोल वाई, ऑल्ट और स्पेस से जो है आपका सारा काम हो जाता है। ओके, अच्छा उसके बाद क्या क्वेश्चन था, अगर एक रॉ में करना तो मिड मीडियम फ्लेक्स रॉ हो जाएगी, सही है। अच्छा, कल वाली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि हमें इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं देनी पड़ती, कि हम जो है मीडियम पर भी दें, हम जो है लार्ज स्क्रीन साइज से भी दें, हम मीडियम साइज से भी दें, हम स्मॉल भी दें, इतना नहीं करना। हम ज्यादा फोकस करते हैं स्मॉल हमारा बाय डिफॉल्ट होता है और लार्ज पर, क्योंकि स्मॉल और मीडियम हमारे ज्यादातर जो है वो सेम विड्थ पर ओपन होते हैं और सेम विड्थ पर चलते हैं, क्योंकि टैबलेट पे भी हम यही चाहेंगे कि हमारा जो फ्लो हो वो वर्टिकली ही हमारा
जो है स्क्रॉल डाउन करे और वर्टिकल के ऊपर ही आए। बट जब हमारी लार्ज स्क्रीन की बात होती है तो हम कहते हैं कि भाई वो हमारा हॉरिजॉन्टली आ जाए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर एक रॉ में करना, अच्छा सही है, मैंने करने की कोशिश की थी लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्लिक एंड ऑल्ट से होता है, ऑल्ट को प्रेस सकते हैं। ओके सही है, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो गए। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो हमारे पास एक बटन भी बन चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मुझे जो डिफरेंस देना, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बता, मुझे इसको पैडिंग देनी है। सॉरी, पैडिंग कह रहा हूँ, मुझे मार्जिन देनी है। और मार्जिन मुझे कैसे देनी है? मार्जिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि भाई इसकी जो मार्जिन है वो हमारी कहाँ पर आए, वो हमारी नीचे आए, मतलब कि बॉटम में आए। तो मुझे बताएं कि मुझे कौन से डिफ को जो है यहाँ पर क्लास देनी होगी कि वो बॉटम में हमारा आ जाएगा। जी, कोड को देखें, कोड को समझने की कोशिश करें, उसके बाद करें। अगर नहीं होता आप लोगों से कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन ट्राई करें, कोशिश करें। थोड़ा सा मैं कोड को सही भी कर देता हूँ, मुझे पता है कि भाई आप लोगों को जो है थोड़ा सा कोड को देखने प्रॉब्लम, बट सिर्फ अगर आप इस कोड को समझे ना, ये कोड और बाकी दोनों कोड सेम है, तो अगर सिर्फ इस कोड के अंदर आप मुझे बता देंगे कहाँ पे लिखना है। सर सेकंड टिप में हम टॉप पे दे सकते हैं बटन में, और फर्स्ट टिप में जो है ना बॉटम में दे सकते हैं वहां भी, और ओके। थर्ड टिप में जो है ना बॉटम में ओके, रहेगी। एक हमारे पास आया टॉप कि पे। हम जो है यहाँ पर बॉटम में जाने, तो मैं मार्जिन बॉटम यहाँ जो है यहाँ पर 20 दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर मार्जिन बॉटम दे दी, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, बेसिकली यही चाहिए था। अच्छा, मैंने अभी सिर्फ एक में किया, तो मैं बाकी सब में भी कर देता हूँ। यहीं से इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल एक्स, उप्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके मैं हर जगह इसको पेस्ट कर देता हूँ, मतलब जहाँ जहाँ हमारे जो मेन बार हैं। ठीक है, मेरे पास जो है ये आ गई, और काफी मार्जिन आ रही है बाय द वे, लेकिन सही है, इतना इतना गैप होना चाहिए बीच में। तो अब देखिए हमारा जो स्क्रॉल है वो किस तरह हो रहा है, हमारा स्क्रॉल हो रहा है वर्टिकली, जो कि हमारे लिए बेस्ट है। अगर मैं भी इसको जो है थोड़ा सा इंस्पेक्ट टूल से करते हैं, बल्कि इंस्पेक्ट टूल पे मैं ओपन करूँ, और इंस्पेक्ट मेरा जो है कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि मैं अगर मेन साइज पे आ जाऊँ, लार्ज पे आ जाऊँ, तो भी हमारा ही वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा है। अगर मैं मोबाइल साइज पे आ जाऊँ तो भी वर्टिकली कर रहा है। देखिए मोबाइल में कितना सही लग रहा है, वर्टिकली हमारा जो है स्क्रॉल हो रहा है, तो सही हमारा आइटम जो है वर्टिकली आ रहे हैं। बट अगर मैं आ जाऊँ अपने लार्ज साइज के ऊपर तो हमारा ये सही नहीं चल रहा। तो हम एक काम ही कर सकते हैं कि भाई हम लोग एक काम ही कर सकते हैं कि हम क्या करें, कि हम इसका जो डायरेक्शन है, जब लार्ज स्क्रीन आए तो हम उसको कॉलन से उठा के रॉ में कर दें। ऐसा ही है। तो अब ऐसा कैसे होगा? देखिए एक चीज यहाँ पर देखें कि सारी कमांड्स किसमें मेन आ रही हैं, मेन कमांड्स हमारे पास फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल सब में सेम आ रही हैं। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं यहाँ से जो है ये जो दो कमांड्स हैं इनको उठाता हूँ। ठीक है, मैं इनको यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ, और मैं यहाँ पर मैं अपने मेन डिव में रख देता हूँ, ताकि क्या हो कि हमारे जो सारी चीजें आ रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो करना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको हटा दी, चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, और अच्छा, ये हमारा जो है सेंटर में, अरे इतनी जल्दी 30 मिनट्स गुजर गए, टाइम बड़ा तेज आ रहा है यार। अच्छा, अब मैं आता हूँ कोड पे, और मुझे बताएं कि भाई यहाँ पर मुझे देना है इसको चाइल्ड पेरेंट को, ये जो हमारा फ्लेक्स है ना, ये हमें पेरेंट को ही देना है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई जब मैं इसको इस पे रखूँ तो ये हो जाए, या हम पुरानी अप्रोच को यूज करें, जो हमारा पुराना वो कोड चल रहा था, हम उसी से चलें? आप लोग बताएं। रिस्पॉन्सिव में मसला होगा, रिस्पॉन्सिव में मसला होगा। ठीक है, अच्छा, रॉ गैप भी कोई कह रहा है, पेरेंट कोई कह रहा है, पेरेंट पहले का पी टैग के बाद वाले में। अच्छा, ठीक है, ओके जी जी, सोचे, कोड देखें, कोड देखें, कोड सिर्फ कहाँ तक कोड देखना है आपने, यहाँ से इस कोड को समझना है, क्योंकि बाकी चीजें तो ऑलरेडी सेम है। इस कोड के ऊपर फोकस करें कि हमें कहाँ देना चाहिए। कोड में थोड़ा सा हम गैप भी दे देते हैं, ताकि जो है हमारा जो चीज़ है वो भी सही से समझ में आए। जी, सर अगर मेन डिव में हम मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो फिर सेंटर कर सकते हैं उसको, फुल सारा कोड सेंटर में रहेगा। देखिए एक चीज आप यहाँ पर जो है करें कि हमने एक जो इतनी, जो मैं आप लोगों को देख रहा हूँ मिस्टेक, आप लोगों को मैंने कहा था ना मिस्टेक छोड़ूंगा, कि हमने आइटम सेंटर कहाँ दिया हुआ है, आइटम सेंटर हमने मेन डिप पे किया ही नहीं है। तो वो कैसे मेन्स पे होगा? फ्लेक्स लगा दे मेन में, फर्स्ट चाइल्ड में लगेगा, फ्लेक्स कर देने से, फिर आइटम सेंटर दे मेन। देखिए यहाँ पर हमने मेन में आइटम सेंटर दिया भी नहीं, और आइटम सेंटर कहाँ पर चलता है हमारा? आइटम सेंटर हमारा फ्लेक्स के साथ चलता है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर से कंट्रोल जेड करूंगा, और यहाँ पर आके कंट्रोल भी करूंगा, इसको भी यहाँ से हटा दूंगा, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट। ठीक है, मैंने सिंपल ही कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अपनी वेबसाइट को। अच्छा, अभी भी नहीं आया, और बताएं कि भाई हम क्या करें। अच्छा, रिस्पॉन्स है मसला होगा, फर्स्ट साइड में लगाएं, एल जी फ्लेक्स कर दें, फ्लेक्स लगा दे मेन में, फिर आइटम सेंटर दें। जस्टिफाई सेंटर भी करना पड़ेगा।
आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर कह रही हैं आप। जस्टिफाई सेंटर करते हैं, आप ये कह रही हैं जस्टिफाई। ओके, हमने रिफ्रेश किया बट सेम रिजल्ट्स। ये एरर जो है ना, कोड को देखने से समझ में आएगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ज़्यादा मुश्किल एरर नहीं है। सिंपल कोड देखें, कोड देखने से आप लोगों को जो है ये समझ में आ जाएगा। जी, नहीं आ रहा समझ में? लेट्स कॉल जस्टिफाई अराउंड। कोई तो होगा जीता, इसकी विड्थ, इसको विड्थ दे दें, ठीक है। एक हमारे पास आया कि भाई एक क्वेश्चन आया, इसको विड्थ दे दें, को ऊपर कर दें, इसकी विड्थ को ऊपर कर सर दें। हमें चाय को देना पड़ेगा ये। हमें इसको चाइल्ड डिफ को देना पड़ेगा, एक और सजेशन आई, चाइल्ड डिफ को देना पड़ेगा। इसको विड्थ दे दें 100%, ठीक है। इसको विड्थ फुल दे देता हूँ मैं। विड्थ फुल हमारा जो है क्या करता है, 100% आता है। तो मैं इसको जो है यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाता हूँ और मैं इसको विड्थ फुल दे देता हूँ। अच्छा, हमने इसको विड्थ फुल दे दी। अब जो है हम करते हैं, देखिए कोई ना, मैं इतना तो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब ये तो आप लोग जो है मुझे बताएंगे कि भाई ये कैसे आएगा हमारा, क्योंकि अब इतने तो जो है आप लोग काम कर चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बना लेते हैं। तो मैं वही चेक करना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग इतने जो है डिजाइन बनाते हैं वो कैसे बनते हैं। सर हम तो जी, देख देख के देखते रहते हैं, फिर जहाँ पे सेट हो जाती है वहां पे करती हूँ तो। ये क्यों लेकिन होता ये है ऐसा हमारे जैसे साथ? आप चाइल्ड हम्म। चाइल्ड को देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसको सेंटर ठीक है। करना पड़ेगा। अच्छा, एक जो है हमारे पास सजेशन है कि इसको हमें चाइल्ड को दे दें कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ठीक है। तो सही कहा फरहाना फरहत, बिल्कुल आपने, हमें इसको जो है चाइल्ड पर ही देना पड़ेगा। हमारा जो मेन कंटेनर है उस पर हम लोग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास और भी अदर चीज़ें आ रही हैं। तो इस वजह से हमें इसको चाइल्ड के ऊपर देकर चाइल्ड के ऊपर ही देना पड़ेगा, और सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी। अच्छा, हमें जो है टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, तो एक सेशन हम और करेंगे। मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था, कल वाली क्लास हमारी थोड़ी सी 5 मिनट छोटी भी हुई थी। तो इस वजह से जो है अब होगा ये कि आज वाली क्लास में फिर सब रेडी थे, पहले से पता था सबको। खैर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि सब सेंटर में आ गए। अच्छा, अब मुझे जो है क्या करना है कि जब मेरी लार्ज स्क्रीन आए, अब मेरे पास एक प्रॉब्लम यह है कि जब मेरी लार्ज स्क्रीन आए तो जो इसकी डायरेक्शन है वो वापस क्या हो जाए, वो वापस रॉ में हो जाए। मतलब अभी तो कॉलम में है ना, बट मैं चाह रहा हूँ जब मेरी ये लार्ज स्क्रीन आए, जब मैं लार्ज स्क्रीन पर आऊँ तो मेरी जो डायरेक्शन है वो किस में आ जाए, वो रॉ में हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं आऊँगा अपने कोड में, इंस्पेक्ट टूल को ओपन करता हूँ, सिंपल मैं आऊँगा अपने कोड में, या इंस्पेक्ट टूल पे मैं ओपन करके इसको मोबाइल पे रखते हैं पहले, ठीक है, मोबाइल के ऊपर साइज पे रखते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर आऊँगा, हाँ यही वाला है, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं इनको जो है क्या करूँगा, हमने कल देखा था ब्रेक पॉइंट्स, एलजी के ऊपर मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया, और मैंने इसको कह दिया कि ठीक है, मैंने इसको कर दिया फ्लेक्स रॉ। अब मैंने इसको जो है एक कंडीशन दे दी कि जब आपकी स्क्रीन का साइज लार्ज हो तो आपकी जो डायरेक्शन हो जाए वो क्या हो जाए, वो फ्लेक्स रॉ हो जाए। मैं पेज को एक दफा रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद मैं अब जो है, अगर तो देखें यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, कॉलम में आ रही है, बट जब मैं लैपटॉप पर आऊंगा, जब मैं लैपटॉप पर आता हूँ तो मेरी जो डायरेक्शन है वो किस में हो रही है, वो हमारी हो रही है रॉ में। ये प्रॉब्लम था जिसकी, जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था कि हमारा जो है, जो हमें मेन काम करना होगा वो किसके ऊपर हमें देना है, वो हमें अपने मेन इसके ऊपर कंटेनर पर देना है, ताकि हमारा जब भी क्या हो, जब भी हमारा मेन कंटेनर चले तो वो उसके अंदर उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी रॉ में हो जाए। तो अब मुझे बताएं, मैं क्या यहाँ पर फ्लैग्स देकर, मैं यहाँ पर जैसे सर्वर फ्लैग्स देकर ये जो मैंने कमांड दी है ये मैं यहाँ दे दूँ, या आप लोग के माइंड में कोई और सजेशन है? जी, क्या लगता है आप लोगों को? तो प्लेट ही दे दें। अच्छा, आप लोगों को सारी कमांड्स पता है, जस्टिफाई की सारी ये कमांड्स वाली याद है? अच्छा, आप में से कोई मुझे बताए एल जी फ्लेक्स फ्लेक्स कर दें। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि जो है आप लोगों को जस्टिफाई की सारी कमांड्स याद है? जस्टिफाई अराउंड की कमांड होती थी हमारे पास। जस्टिफाई अराउंड की कमांड क्या करती है? वो स्पेस जो है ना स्टार्ट से देना शुरू करती है, बिटवीन मतलब बराबर बराबर स्पेस में कर देती है डिवाइड। तो एक काम फिर ये हो सकता है कि मैं क्या करूं कि जो हमारा जो है अ, ये बटन वगैरह कोड है, इसको मैं अलग से जो है वो डिव दे दूं। मतलब जो हमारा ये वाला डिव आ रहा है जिसके अंदर बटन है, इस वाले पेरेंट को मैं जो है अलग से जैसे फ्लेक्स करके जस्टिफाई सेंटर कर दूं, आइटम सेंटर, और जो है मार्जिन वगैरह दे दूं। और बाकी जो हमारा जो मेन ये डिव आ रहा है, जो मेन हमारा ऊपर कंटेनर है, इसके अंदर मैं इसको फ्लेक्स कर दूं। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इमेज के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, मेन प्रॉब्लम हमारा
हमारे पैराग्राफ में और हमारे बटन में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वही हमारा जो है डायरेक्शन की चेंज हो रही है। पैडिंग दे देते नहीं, इतने तुक्के नहीं मार रहे हैं, पैडिंग दे दें सारे, हर वो नहीं लेकर आए। करेंगे करेंगे सब करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं अराउंड का बता रही थी, बता रही हूँ कि अराउंड ये करती है, अच्छा पैडिंग दे देती है। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, हमारा जो ये सेशन है ये 1 मिनट में खत्म हो रहा है, तो क्या अभी हम इसको इसके अंदर वो करना स्टार्ट करें जो मैंने बताई है? देखिए, अब आप लोगों ने तुक्के मारे सही है, अब ये मैंने क्यों किया, बेस्ट प्रैक्टिस इससे ये हुई कि आप सब इंगेज रहे, आप सबको पता है वो कोड में हो क्या रहा है। अगर मैं यहीं पे कोड करता रहता, अब जो है आप लोग बैठे हुए सिर्फ सुन रहे हैं, तो जी। अब मुझे पता एक है ये चीज वाला हो तरीका सकती सही है। था। 1 मिनट, आप नेक्स्ट क्लास में मुझे सजेशन दीजिए, क्योंकि 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। अब मुझे ये बताएं कि ये वाला तरीका ज्यादा सही लगा आप लोगों को, या जो है जब मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ जब सही लगा? आई थिंक ये वाला जो ये है वाला भी ज्यादा सही बेस्ट है है। जी। ओके। ओके, तो अच्छा मैं नेक्स्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से क्लास में आ जाएगा, ठीक है।